अच्छा, तकरीबन इसकी सारी चीज़ें निमोथोरक्स की तरह हैं, सही है। डिफिनीशन के अंदर सिर्फ एक चीज़ ऐड कर लो कि जब हेमोथोरक्स हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर प्लूरल कैविटी के अंदर या प्लूरल स्पेस के अंदर ब्लड आ जाता है, रीज़न कोई भी हो, अंडरलाइन काज जो भी हो, लेकिन अगर प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड आ जाए हम उसको नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड हेमोथोरक्स। काजेज उसके मोस्ट कॉमनली ट्रॉमेटिक काजेज, और उसके अंदर ब्लड ट्रॉमा या अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई गोली लग जाती है, गन शॉट वाले केस जो होते हैं वो अंडरलाइन काज, ये उसके अंदर चांसेस होते हैं। अगर रप्चर हो जाते हैं तो वहाँ नियर बाई ब्लड वेसल भी रप्चर हो जाते हैं और ब्लड इस वाले स्पेस के अंदर एकोमुलेशन उसकी हो जाती है। नेक्स्ट आइट्रोजेनिक काज, उसके अंदर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी, जिसको हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, ठीक। ओपन हार्ट सर्जरी हम फिर ये तो हम कार्डियक के अंदर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जिस पेशेंट को हम उस पे रखते हैं, हार्ट लंग मशीन पे रखते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, हम उसको कहते हैं कि दिस इज ओपन हार्ट सर्जरी, और मेडिकल टर्म्स में हम उसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहते हैं या आम नाम केबेज, सही। इसके अलावा लंग की अगर कोई सर्जरी हो रही होती है, सही है, तो उस दौरान भी चांसेस होते हैं कि हम इस मेम्ब्रेन को रप्चर करें और ब्लड वहाँ पे लीक आउट हो जाए। इसके अलावा पैथोलॉजिकल काज का मतलब होते हैं कि अंडरलाइन डिजीज की वजह से अगर ब्लड की एकोमुलेशन वहाँ पे हो जाए, प्लूरल जो दो लेयर्स है अगर वो रप्चर हो जाते हैं और इन हाउ ब्लड वहाँ पे एंटर हो जाए, जैसे कि नेमोथोरिक्स से, ठीक है। नेमोथोरिक्स की कॉम्प्लिकेशन होती है कि इसके कॉम्प्लिकेशन में हेमोथोरिक्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा अगर लंग्स के कैंसर हो, इसके अलावा सीओपीडी और एम्पायमा, ठीक है, जब पस जमा हो जाते हैं लंग्स के अंदर उसको हम कहते हैं कि ये एम्पायमा है। साइन एंड सिम्टम इसके तकरीबन सिमिलर है नेमोथोरिक्स से, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इसके अलावा लंग के साउंड डिक्रीज हो जाती है उस एरिया के अंदर। लेट सपोज कि अगर यहाँ पे ब्लड आया हुआ है तो यहाँ पे हमें लंग्स के साउंड एब्सेंट मिलेंगे या एबनॉर्मल मिलेंगे, और उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस या एब्सेंट लंग साउंड या डिक्रीज लंग साउंड इस वाले एरिया के अंदर जहाँ पे ब्लड आया हो। इसके अलावा हाइपोक्सिक होगा क्योंकि उस वाले एरिया के अंदर लंग्स के जो टिश्यू है वो कोलेप्स हुए होंगे, तो ये तो हाइपोक्सिया। टेकेप्निया, इनिशियल स्टेज के अंदर हमें टेकेप्निया मिलते हैं। लेट्स सपोज के अगर इतना एरिया इन्वॉल्व है लंग्स का, तो इसके अंदर लंग्स और कार्डिक सिस्टम ऑक्सीजन की मकदार को पूरा करने के लिए अपने रेट को बढ़ा देते हैं, तो पेशेंट टेकेप्निक भी हो जाते हैं और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, टेकेकार्डिक हो जाता है। इसके अलावा प्लूरल पेन होता है, उसको प्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है, चेस्ट के अंदर टाइटनेस उसको फील हो रही होती है, पसीने उसको आते हैं हार्ट रेट बढ़ जाने की वजह से और एक्सेसिव रेस्पिरेशन की वजह से। इसके अलावा साइनोस होता है, लेकिन साइनोस उस केस में होगा अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड आया और उसने लंग्स के एक लूप को कोलेप्स कर लिया, यानी उसके अंदर अगर वेंटिलेशन नहीं हो रही। डायग्नोज कैसे करेंगे? हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट का हम वेट नहीं करते। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन यानी साइन एंड सिम्टम, और उसके अलावा जो हमने बात की थी कि हमें परकजन पे क्या मिलेगा, सही है, और इसके अलावा अस्कल्टेशन पे। चेस्ट एक्सरे हम करते हैं अगर स्पॉन्टेनियस हेमोथोरिक्स हो पेशेंट के, इसके अलावा सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। लेकिन टेंशन हेमोथोरिक्स के अंदर हम इस सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का वेट नहीं करते, उससे पहले ही थोरासिंथेसिस करवाते हैं, वहाँ से ब्लड को रिमूव करते हैं। टाइप्स भी इसकी सेम है। स्पॉन्टेनियस हेमोथोरिक्स जिसके अंदर रप्चर हो जाए प्लूरल कैविटी या वहाँ के नियर बाई ब्लड वेसल अगर रप्चर हो जाए, किसी भी टिश्यू के अंदर अगर ब्लड वेसल रप्चर हो जाए और वहाँ पे ब्लीडिंग हो, तो उसको मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं कंट्यूजन। ठीक है, अपने पास वर्ड याद रख लो। ठीक, कहीं पर भी अगर टिश्यू के अंदर कैपिलरीज रप्चर हो, ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर लंग्स के सराउंड में हमने इस वाले कैपिलरीज को डैमेज कर दिया और इसकी वजह से इस टिश्यू के अंदर ब्लीडिंग हो गई, तो उसको हम नाम देते हैं उस साइन को कि ये कंट्यूजन है। इसके अलावा टेंशन हेमोथोरिक्स, टेंशन हेमोथोरिक्स के अंदर क्या होता है कि अगर ब्लड ट्रॉमा है और सडनली ब्लड की अकोमुलेशन, ब्लड आ गया और दोनों लंग्स को उसने कोलेप्स कर दी या एक लंग्स उसके अंदर कोलेप्स हो गया, या अगर हम लंग्स की सर्जरी कर रहे हैं और उस दौरान ऐसा हुआ कि ये मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, कैपिलरीज रप्चर हो गया और ब्लड की अचानक से एकोमुलेशन हो गई, ओवरऑल लंग्स को उसने कोलेप्स कर दिया, उसको हम कहते हैं ये टेंशन हेमोथोरिक्स है। क्लोज हेमोथोरिक्स, जिस तरह हमने क्लोज नेमोथोरिक्स की बात की थी, अगर इनर वाला मेम्ब्रेन इंटेक्ट है, यानी राइट जो प्लूरल कैविटी की दो लेयर है, अगर विसरल इंटेक्ट है तो हम उसको कहेंगे कि ये क्लोज हेमोथोरिक्स है। ओपन हेमोथोरिक्स के अंदर दोनों लेयर रप्चर हुए होंगे और ब्लड की एकोमुलेशन हुई होगी। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, ड्यू टू एनी रीजन, यानी इन्हीं काज की वजह से अगर इस मेम्ब्रेन को हम रप्चर करते हैं, जब ये रप्चर होगा तो ज्यादातर क्या होता है,
एयर की लीकिंग होगी। लेकिन अगर हम लेट सपोज के कोई भी रीज़न अगर इसको रप्चर करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसने सिर्फ एल्वेलाई को रप्चर किया होगा, ब्लड वेसल को उसने रप्चर नहीं किया होगा। यहाँ पे जो डिलिकेट कैपिलरीज है, मे भी कि वो कैपिलरीज भी डैमेज हो उसकी वजह से। ठीक है, अगर कैपिलरी डैमेज हो जाते हैं तो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ जाते हैं, ब्लड लीक इनटू द प्लूरल स्पेस। ठीक है, ब्लड आएगा प्लूरल कैविटी के अंदर, प्रेशर बिल्डअप, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आ जाते हैं प्लूरल स्पेस के अंदर तो ये थोड़ी देर के बाद क्लॉट हो जाता है। सही, क्लॉट क्यों होगा, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर एंटीकोगुलेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हर एक एंडोथेलियल सेल के ऊपर। यहाँ पे स्पेस के अंदर वो वाली एबिलिटी नहीं है, यानी एंटीकोगुलेंट एबिलिटी नहीं है। यहाँ पे ब्लड अगर सर्कुलेशन फॉर्म में नहीं है तो वो क्लॉट होगा। ब्लड लीक इनटू द प्लूरल स्पेस, प्रेशर बिल्डअप। ठीक है, प्रेशर स्पेस के अंदर ज्यादा हो जाते हैं और लंग आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स हो रहे होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग चाहिए, उसके बाद थोड़ा टाइम गुजर जाते हैं तो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लड के अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ क्लॉट, फिर उसके बाद एंजाइम उस क्लॉट को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये वाली कंडीशन डेवलप होती है स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स के अंदर या क्लोज निमोथोरेक्स के अंदर। ठीक है, टेंशन निमोथोरेक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके बाद जब एंजाइम उस क्लॉट को डिग्रेड कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं। और नॉर्मली यहाँ पे प्रोटीन इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं होते प्लूरल फ्लूइड के अंदर। ठीक, अगर ब्लड वहाँ पे दाखिल हो गया इसका मतलब वहाँ पे एल्बुमिन और बाकी जो दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी स्पेस के अंदर दाखिल होंगे, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पे इंक्रीज होगा वो क्या करेंगे, फ्लूइड को अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ। इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर फर्दर इंक्रीज फ्लूइड इनटू प्लूरल कैविटी, और फर्दर फ्लूइड कौन सा आएगा, अगर ब्लड वेसल रप्चर है तो ब्लड आएगा और एक स्टेज आ जाते हैं कि लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं जिसको हम एटेलिक्टेसिस कहते हैं। अब ट्रीटमेंट इसकी रहेगी, ट्रीटमेंट सेम ट्रीटमेंट है। ठीक है, हम टेंशन निमोथोरेक्स के अंदर थोड़ा सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अगर स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स हो तो अंडरलाइंग काज को ट्रीट करते हैं। ठीक है, या उस ब्लड को बाहर निकालते हैं, थोड़ा सिंथेसिस करवाते हैं।